पूरी उम्मीद है मुझे कि आपने अब तक सोशल मीडिया पर वायरल इस लड़की को भी देख लिया होगा और ये धुन भी सुन ली होगी। धुन कौन सी? Brought to you by itel। अरे ऐड वाली नहीं, जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है वो वाली धुन। इस वीडियो के प्रसार और इस पर कैसा कंटेंट बन रहा है उसकी बात करते हैं, फिर जानेंगे कौन है ये लड़की और क्या है वायरल ट्रम्पेट तारा रा रा की कहानी। ये धुन इंस्टाग्राम पर रील्स वायरल कराने का फॉर्मूला बन चुकी है। कहीं 1,96,00,000 बार इसको देखा जा रहा है, कहीं 1,59,00,000 बार, 3 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज तो चिरौंजी जैसे बढ़ रहे हैं। थोड़ा और आगे जाइए तो फिर वही 1.5 मिलियन, 3 मिलियन, 3.5 मिलियन, 4 मिलियन व्यूज उलट दिए गए हैं। इस ऑडियो को कई हैंडल्स और क्रिएटर रिसर्फेस कर रहे हैं। अभी हमने जो व्यूज गिनाए वो एक ऑडियो पर था, वही किसी और ने अपनी तरह से बना के डाला तो दिखा 3,75,000 बार तो इस पर रीलें बनी हैं। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 9 करोड़ बार इस ऑडियो को रील्स में सुना जा रहा है। ये पहले स्क्रॉल की बात है और आगे जाइएगा तो हजारों वीडियोज पड़े हैं जिनमें करोड़ों और लाखों में व्यूज हैं। यानी सोशल मीडिया पर आज के समय में सबसे ज़्यादा ऑडियो यही चल रहा है। ट्रेंड में कहाँ से आया? वीचैट पर अपलोड हुआ, वहाँ से टिकटॉक तक पहुँचा, फिर दिसंबर 2024 के अंत तक भारतीय यूजर्स का ध्यान भी इस पर गया। मतलब चाइना से चला, अमेरिका की ओर गया, फिर इंडिया पहुंचा। कारण इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स बने भारत में आने के। भारत में ये तारारा ट्रम्पेट बाय झाओलेई वायरल सॉन्ग इन टिकटॉक सदी के कीवर्ड्स और टाइटल के साथ पहुंचा, जिस कारण कई लोगों ने युवती का नाम झाओलेई समझा, उन्हें इस नाम से सर्च करना भी शुरू कर दिया। असल में झाओलेई एक चीनी गायक और गीतकार हैं जो अपने लोकगीतों जैसे गानों के लिए जाने जाते हैं। चेंगदू उनका सबसे हिट सॉन्ग हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी जो गाना वायरल हुआ है उसका ट्रांसलेशन होता है, उसके नाम का ट्रांसलेशन होता है टाइम ऑफ आवर लाइफ्स, और ये 2015 का गाना बताया जा रहा है जो 2025 में चल रहा है, जो हाल फिलहाल किसी कंसर्ट में बजाया जा रहा था। वहाँ से खूब चल गया। गाना अपने दिनों के बारे में है, अच्छे दिनों के बारे में है, इमोशनल और शांत सी एक यात्रा का जिक्र करता है गाना, जिसमें प्रकृति की सुंदरता, सूरज की रोशनी, समंदर की हवाओं का जिक्र आता है। समय का स्वाद लेने जैसी इसमें बातें होती हैं। एक कौन सा वो टाइम था जब किसी किस्म की चिंता नहीं होती थी, नॉस्टैल्जिक टोन है गाने की। उसी बीच ट्रम्पेट की धुन बजती है जो इन सबको समाहित किए हुए है। ये जो तमाम चीज़ें भाव हम बता रहे हैं उसी कारण ये खूब चल गई वो धुन। लेकिन बात अब भी वही कि तारा रा गर्ल या वायरल तारा रा गर्ल या वायरल तारा रा ट्रम्पेट गर्ल कौन है, क्योंकि झाओलेई तो पुरुष निकल गए। इनका नाम बताया जा रहा है गाओ यीफेई। गाओ यीफेई ट्रम्पेटर हैं। झाओलेई जब गाते हैं और गिटार बजाते हैं तो गाओ यीफेई ट्रम्पेट बजाती हैं। बड़ा मुश्किल सा नाम है इनका, लिखने में भी वैसा ही है और बोलने में भी, गाओ यीफेई। वो इंडस्ट्री में अभी नई ही हैं। झाओ के साथ उन्होंने एक टूर किया है। टूर का नाम क्या है? नो सिग्नल टूर। उसमें उन्होंने काम किया हालिया कंसर्ट में, और जो मुझको लगता है कि यही नो सिग्नल टूर ही है जो कंसर्ट जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वो जैसे ही अपने ट्रम्पेट पर तारा रा बजाने वाली थी, ऑडियंस में कोई तारा रा चिल्लाया और इसी मोमेंट को शॉर्ट वीडियोज बनाने वाले ऐप्स पर हुक पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया। मीम भी बन रहे हैं। कोई अमरीश पुरी से यही धुन बजवा रहा है। गणतंत्र दिवस पर फहराते झंडे और परेड की झलकियां दिखाने में भी इस ऑडियो का इस्तेमाल हुआ। भारतीयों ने भी इसके अपने वर्जन निकाले, जैसे पुलिसकर्मी और ट्रम्पेट बजाने के मास्टर ट्रम्पेट चन्ने सरजी ने इसका एक अपना कवर या अपनी तरह से इसको बजाया। पहले आप वो सुन लीजिए, देख लीजिए। अब दिख रहा है कि एक और सिखाया जा रहा है कि गाना कैसे बजाएं, वही दूसरी ओर सिखाया जा रहा है कि इस गाने पर रील कैसे एडिट करें। मस्त प्लान है, मेरे को धक धक हो रेला है, मुंह से सुपारी निकाल कर बात कर रहे बाबा। ऐसे डायलॉग्स हमारे जीवन का भिन्न अंग बन चुके हैं, इतना कि इसके चक्कर में लोग लोकोक्तियों और मुहावरों को भूल चुके हैं। फिल्म का नाम था हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी। इन फिल्म के इस फिल्म के नेक्स्ट पार्ट का सबको इंतजार है। पिछले 6-7 सालों से कम ऐसी खबरें तो आती ही रहती हैं कि हेरा फेरी का तीसरा पार्ट आ रहा है, आने वाला है, आ जाएगा। फिल्म के क्रेज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैंने यूट्यूब पर सर्च करने की जहमत भी नहीं उठाई, मगर दावे से कह सकता हूँ कि हेरा फेरी 3 फुल मूवी इस टाइटल से यूट्यूब पर कोई फिल्म होगी और उस पर लाखों करोड़ों व्यूज भी पक्का आए होंगे।
अब बताते हैं कि क्यों इस बारे में हम बात कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने 30 जनवरी को प्रियदर्शन को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए एक ट्वीट किया, जिसके जवाब में प्रियदर्शन ने लिखा कि विश के लिए थैंक यू, बदले में क्या चाहिए, मैं हेरा फेरी 3 करने के लिए तैयार हूं। आगे अक्षय सुनील शेट्टी और परेश रावल को टैग करते हैं। परेश रावल ने भी हेरा फेरी के लिए ट्वीट किया, सुनील शेट्टी ने भी लिखा हेरा फेरी और पूछ पूछ। अक्षय कुमार ने लिखा कि आपका बर्थडे था और मुझे गिफ्ट मिला, साथ में एक जिफ भी लगाया। अक्षय ने यहाँ एक बेसिक गलती की, जिफ लगाया वेलकम का। बताइए, पूरे देश को मीम देने वाली फिल्म का हीरो उस फिल्म का मीम नहीं इस्तेमाल कर रहा है, अपनी दूसरी वाली फिल्म का मीम इस्तेमाल कर रहा है। सीन में कबीरा की भी एंट्री हुई। गुलशन ग्रोवर ने लिखा कबीरा स्पीकिंग, ये सबसे अच्छी खबर है जो मैंने सुनी। अब देखते हैं कि फिल्म कब तक आती है और क्या पहले जैसी बन पाती है। विराट कोहली की बात कर ली जाए, क्या कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर के स्पोर्ट्स सेक्शन में विराट कोहली कीवर्ड ट्रेंड करता रहा। क्यों चल रहा है ये बताते हैं, लोग क्या बोल रहे हैं वो भी बताते हैं। शायद आपको पता हो कि खराब प्रदर्शन के चलते भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजी खेल रहे हैं। दिल्ली में रणजी का मैच था, रेलवेज वर्सेस दिल्ली, जिसमें कोहली को खेलना था और खूब जनता पहुंच गई कोहली खेलता देखने। एक फोटो खूब वायरल हुई जिसमें अरुण जेटली स्टेडियम के गौतम गंभीर स्टैंड को दिखाया जा रहा था जो पूरा भरा हुआ था। कल पूरे दिन इस पर बात होती रही। और इनफाइनाइट खिलाड़ी कितना इंपॉर्टेंट है जैसी बातें चली, कई क्लिप्स वायरल हुई। इसके बाद मैच के दूसरे दिन जब कोहली की बैटिंग आती है तो कोहली केवल 6 रन ही बना पाते हैं और आउट हो जाते हैं। कोहली को आउट किया रेलवेज के हिमांशु सांगवान ने। बस फिर क्या था, पूरा इंटरनेट ही कोहली के पीछे पड़ जाता है और फिर बाद में हिमांशु के भी पीछे पड़ जाता है। विराट कोहली के आउट होने की क्लिप लगाई गई जिसको शेयर करते हुए मीम की दुनिया में फिनोमिना बन चुके जेवियर अंकल की प्रोफाइल से लिखा जाता है 12 साल में एक बार तो चलता है। कोहली के आउट होने के बाद स्टेडियम खाली हो गया। इसकी तस्वीर लगाकर एक यूजर ने लिखा कोहली के विकेट के बाद सब लोग चिली पनीर खाने चले गए। ये एक खबर का रेफरेंस भी है। एक यूजर ने इस पर लिखा कि इंडिया सिर्फ क्रिकेटर पसंद करती है, क्रिकेट नहीं। इसी बात को ट्विटर पर दूसरे शब्दों में लिखा गया जिसमें कहा गया कि जो लोग अभी भी मैच देख रहे हैं वो जेन्युइन क्रिकेट लवर्स हैं, किसी एक स्टार के फैन नहीं। जॉन्स नाम के यूजर के 2 ट्वीट भी वायरल हुए। अगर आप स्पोर्ट्स नहीं फॉलो करते तो आपको बता दें कि जॉन्स एक्स पर क्रिकेट से जुड़ी चीज़ें खूब शेयर करते हैं। जॉन्स का पहला ट्वीट था जब कोहली बैटिंग करने आ रहे थे तब का, जिसमें क्या लिखा था, जिसमें लिखा था कोर्ट की आइकॉनिक वॉक, रणजी ट्रॉफी इज ब्लेस्ड। इसी ट्वीट के 3-4 मिनट बाद ट्वीट आया कि विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट। अब रणजी ट्रॉफी वाले कमेंट पर भी खूब जवाब आए इनके। एक यूजर ने कहा कि अब रणजी ट्रॉफी का क्या होगा। वैसे विराट कोहली के आउट होने का कारण भी लोग खोज लाए, क्योंकि देखिए इंसानों के जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खोजते रहना पड़ता है। इसलिए एक यूजर ने बाद सब मीम बनाया और लिखा कि आखिरकार कोहली दूसरे तरीके से भी आउट हुए, आउटसाइड एज नहीं लगा। 5वें स्टंप की बात कर रहे थे। एक यूजर ने लिखा कि जब हर कोई बाहरी किनारा लगने का वेट कर रहा था तब भाई ने दूसरी तरह से आउट होकर चौंका दिया। एक और यूजर ने लिखा कि कम से कम वो 5वें स्टंप की गेंद का पीछा करते हुए आउट तो नहीं हुआ, मेरी नज़र में ये एक इम्प्रूवमेंट है। देखो विराट कोहली महान बल्लेबाज हैं, उनके रिकॉर्ड से उनकी बात करते हैं, उनके लिए बात करते हैं, लेकिन उनके फैंस को भी ये समझना होगा कि अभी उनकी फॉर्म खराब चल रही है, उसको अच्छा करने के लिए वो रणजी खेल रहे हैं। ये सारे चुटकुले उसी अति का जवाब है जो आप विराट की तारीफ करने में कर देते हैं। बाकी इस सारी बातों में सबसे खराब बात ये भी हुई कि कई लोग क्रिकेटर हिमांशु सांगवान के बारे में बुरा लिखते मिले। एक यूजर ने हिमांशु का सेलिब्रेशन उसको अच्छा नहीं बताया, ट्वीट किया उन्होंने कि उनका सेलिब्रेशन डिसरेस्पेक्टफुल था। तुम ये तो देखो कि किसको आउट किया है। कोहली के फैंस इंस्टाग्राम पर किसी और हिमांशु सांगवान के पीछे पड़ गए, उसका कमेंट बॉक्स भर डाला, इतना कि यूजर को अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा। ट्विटर पर एक यूजर ने विराट कोहली के फैंस का स्क्रीनशॉट डाला जिस पर लिखा हिमांशु सांगवान जो क्रिकेटर नहीं है। उनका इंस्टाग्राम पोस्ट था, जब हमने देखा तो इसी पोस्ट पर कमेंट ऑफ थे। जिस हिमांशु की प्रोफाइल पे ये सब कमेंट्स आ रहे थे उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर बताया भी था कि वो क्रिकेटर हिमांशु नहीं है। कितना कन्फ्यूजन हो रहा है, एक हेरा फेरी इस पे भी बना लीजिए। अब लोगों की तरह हम भी अरुण जेटली स्टेडियम से आते हैं और चलते हैं दिल्ली मेट्रो की तरफ। कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते मगर उनको देखते सब हैं। लोग सपना देखते थे कि स्कूल बर्बाद हो जाए, लास्ट बॉल में 6 मार के अपनी टीम को सबसे ज़रूरी मैच जिता दें। इस तरह के सपने, इसी तरह का एक सपना पूरा हुआ, वो सपने तो नहीं हुए, ये वाला हुआ। मेट्रो में जो हैंडल होता है जिसको पकड़ के हम लोग खड़े होते हैं और कुछ लोग एकदम लटक जाते हैं, ऐसा कई बार सोचते हैं कि इसको तेज़ी से खींचा जाए तो क्या ये टूट जाएगा, मेरे तो बाल जाके उसमें फंस जाते हैं। होता नहीं है ये कि वो टूट जाए, लेकिन सदियों में एक बार होने वाली इस घटना को एक यूजर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यूजर ने इसकी तस्वीर लगाकर लिखा ये फाइनली हो गया। एक कमेंट आया जिस पर लिखा गया कि इसको देखकर तोड़ने की इच्छा नेक्स्ट लेवल पर होती है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, थैंक यू। कितना खराब विचार है और कितने लोगों के मन में आता है। सार्वजनिक संपत्ति की आप लोग ऐसी तैसी कर देंगे, मन में तो हमारे भी आता है, पर मेरा कारण अलग है, मेरा बाल फंस जाता है, मैं तोड़ना नहीं चाहता।
सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है सिलेबस विद रोहित। सिलेबस विद रोहित सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग कर करके आप अब अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहते तो इस चैनल की ओर जाइए। थक गए हैं ढंग के कंटेंट के नाम पे वही 3-4 राइटर्स की बुक रिकमेंडेशन सुन सुन के, या आपको भयंकर एडिट्स, वीडियो हुक, एंकर का फर्र फुर्र होकर उड़ता चेहरा इरिटेट करता है, तो आप ये चैनल देख सकते हैं। यहाँ साइंस, साइकोलॉजी, बुक समरीज, माइथोलॉजी सब पे पॉडकास्ट मिलेंगे। और पॉडकास्ट माने वो वाला नहीं जिसमें 2 जन माइक के आगे भैंसों का फेवरेट काम करते हैं, मेरा मतलब जुगाली था, आप कुछ और समझे हों तो भी कोई बात नहीं। यहाँ आपको कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, कल्चर और हिस्ट्री की जानकारी मिलेगी, और बहुत छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, स्कूल का सिलेबस भी आपको यहाँ कवर्ड मिलेगा, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। एक ज़रूरी सूचना आपके लिए, यमुना का पानी गंदा है, हम सब लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। यमुना के पानी में क्या क्या समस्याएं हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। बाकी मध्यम वर्गीय के अगले एपिसोड की भी आप तैयारी होंगे, संडे को आ रहा है। मैं चला, टाटा।